हेलो एवरीवन। भूगोल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो इमेजेस आती है वो है कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान या फिर नदियों की। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं वो है बड़े बड़े माउंटेन्स। और जब इन पर्वतों के बारे में हम सोचते हैं या आप सोचते होंगे तो जनरली एक थॉट आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि इन पर्वतों की आखिर कोई सबसे ऊंची चोटी है, अगर वो है तो कौन सी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के टॉप माउंटेन पीक्स के बारे में, यानी कि जो सबसे ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉप माउंटेन पीक्स के बारे में तो आपको वैसे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गूगल से आप देख सकते हैं, यूट्यूब में कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ स्पेशल जानकारी लेकर आया हूँ और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया के सभी राज्यों के टॉप माउंटेन पीक्स को, यानी कि जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं भारत के सभी राज्यों के, उनको हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। और साथ में मैं इन पर्वत चोटियों की ऊंचाई भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में अगर एक प्रश्न यहां से आ रहा है तो वो डेफिनेटली 100% आपसे सॉल्व हो गई। ठीक है, तो मैपिंग के माध्यम से हम समझेंगे इंडिया के टॉप माउंटेन पीक्स को। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं उसको आप बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए इंडिया के मैप में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके हम चलेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ से। देखो, इंडिया के टॉप माउंटेन पीक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जैसे इंडिया का हमारा मैप है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस मैप में अलग अलग है नहीं, तो सबसे पहले इसको अलग बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है भारत के, है ना। पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 से ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, देखो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर पहले हम डिस्कस करें तो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको देखने को मिलेगी हिमालय में। हिमालय के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय में। और ये जो पर्वत चोटी हमें देखने को मिलती है जिस देश में, वो है नेपाल। तो नेपाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है सर्वोच्च पर्वत चोटी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, और इस पर्वत चोटी का जो नाम है वो है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि एवरेस्ट उस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने बेसिकली इस पर्वत चोटी की क्या की, खोज की। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है 8,848 मीटर। मैं बात कर रहा हूं माउंट एवरेस्ट की। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया के टॉप माउंटेन पीक्स की जब हम बात करते हैं तब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो भारत में है ना। अगर इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि वो पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। इंडिया में अगर हम देखेंगे हिमालय के नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है ना, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। तो इंडिया की अगर टॉप माउंटेन पीक की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। और इस चोटी का जो नाम है वो है K2, जिसे कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन या इसे ही हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ये जो पर्वत चोटी है आपको देखने को मिलेगी लद्दाख में। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कभी कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन आखिर किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आती है काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और इसे ना कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे कृष्णगिरी कहा जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। ठीक है, अब इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, भाई माउंटेन पीक है तो फिर ऊंचाई भी होगी और यहां से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ध्यान में रखना है इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। तो 8,611 मीटर माउंटेन पीक जिसकी ऊंचाई है किसकी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन की। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है अगर हम बात करें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। तो लेकिन इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि ये एक्चुअल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है।
है ना। ये भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, ये जो क्षेत्र है वो ये एक्चुअली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो बेसिकली इस रीजन की अगर हम बात करें, है ना, ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है ना, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलता है तो एक्चुअली भारत का हिस्सा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण जो वर्तमान समय में है इस क्षेत्र में वो है पाकिस्तान का, है ना। तो इस कारण से कई बार ये भी डिस्प्यूट होता है कि भाई ये तो इंडिया में नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा है, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर है वो है K2 यानी कि गॉर्डन ऑस्टिन। बट अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए सब भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में और K2 या गॉर्डन ऑस्टिन ऑप्शन में ही ना रहे, तब की केस में हम आंसर लेंगे किसको? तब की केस में हम आंसर लेंगे कंचनजंगा को, ठीक है। तो कंचनजंगा को हम आंसर लेंगे तब की केस में। और ये जो कंचनजंगा है माउंटेन पीक है, ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में, ठीक। तो कंचनजंगा माउंटेन पीक अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा। कहाँ पे मिलेगी? सिक्किम में। इसकी अगर ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,596 मीटर, ठीक। कुछ बुक में कुछ डेटा में आपको ये जो ऊंचाई है वो 8,586 मीटर भी देखने को मिल सकती है ना। बट एक्चुअल में जो इसकी हाइट है वो है 8,596 मीटर। किसकी? कंचनजंगा की। तो एक्चुअल में ना भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। और पर्टिकुलरली एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम और नेपाल बॉर्डर में देखने को मिलता है ये। कौन सा? कंचनजंगा, है ना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में K2 या गॉर्डन ऑस्टिन ना मिले तब हम इसको सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में आंसर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई K2 और कंचनजंगा की। अगर मैं बात करूं अब हम, क्योंकि इस वीडियो में स्टेट वाइज माउंटेन पीक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सभी स्टेट को साथ में लेते हुए चलेंगे। देखो K2 और गॉर्डन ऑस्टिन के बाद अगर एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक की मैं बात करूं जो कि लद्दाख में ही हम देखते हैं, तो ये पर्वत चोटी भी हमको देखने को मिलेगी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, और इसका जो नाम है वो है साल्टोरो कांगड़ी, ठीक है। तो साल्टोरो कांगड़ी ये एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है जो हमको देखने को मिलता है लद्दाख में। ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही देखने को हमें मिलता है, और इस पर्वत चोटी की ऊंचाई भी काफी ज्यादा है, 7,742 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। किसकी? साल्टोरो कांगड़ी की। ये भी हमको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि साल्टोरो कांगड़ी कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इस कारण इसके बारे में भी ध्यान में रखना अगर कभी एग्जाम में इन फ्यूचर क्वेश्चन आए तो। ये साल्टोरो कांगड़ी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास ही अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जानते हैं कि अगर बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम छोड़ दें तो पूरे वर्ल्ड का ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना। कौन सा? सियाचिन, जो हमें काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही देखने को मिलता है, और इसी के पास में ये साल्टोरो कांगड़ी जो है माउंटेन पीक है वो भी हमें दिखाई देती है। तो ये तो बात हो गई लद्दाख की। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको देखने को मिलेगी नूनकून। देखो नून और कून ये दो अलग अलग माउंटेन पीक्स है ना। नून एक्चुअल में आता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत और कून आता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत, है ना। तो नून कून एक्चुअल में इनको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है। तो ये जो पर्वत चोटी है ये हमें देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 7,135 मीटर के अप्रॉक्स इसकी ऊंचाई है, ठीक है, नून की। और कून की भी ऊंचाई 7,000 मीटर से ज्यादा है। तो नून कून के बारे में ध्यान में रखना है। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। अब इसके बाद मैं बताऊं तो पंजाब की जैसे बात करें तो टोटल प्लेन एरिया है, ग्राउंडेड एरिया है ना। तो यहाँ पर माउंटेन पीक्स के बारे में ज़्यादातर सोर्सेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट पंजाब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो नैना देवी की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, नैना देवी हिल्स जो है इस राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1,000 मीटर के अप्रॉक्स है।
1000 मीटर के अप्रॉक्स नैना देवी हिल्स की जो है ऊंचाई है, और इसे कंसिडर किया जाता है कि ये पंजाब की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये तो बात हमने की पंजाब की। पंजाब के बाद एक और इसका जो पड़ोसी राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक प्रमुख पहाड़ी है, इस पहाड़ी को कहा जाता है मोरनी हिल्स। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोरनी हिल्स कौन से राज्य में है ना। तो मोरनी हिल्स की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, और मोरनी हिल्स के अंतर्गत ही जो सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलती है वो है करोह पीक। ठीक है, तो करोह पीक जो हमें देखने को मिलती है हरियाणा में, और जिस पहाड़ी पर यह करोह पीक है वो पहाड़ी है मोरनी हिल्स। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, आखिर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 1467 मीटर। ठीक है, तो 1467 मीटर ये है ऊंचाई करोह पीक की, जो कि आपको देखने को मिलेगी हरियाणा में। और जिस पहाड़ी पर ये माउंटेन पीक है, ये पर्वत शिखर है, वो है मोरनी हिल्स। ठीक है, तो ये हमने बात की हरियाणा की। पंजाब के बारे में हमने देखा नैना देवी हिल्स, हरियाणा में हमने देखा मोरनी हिल्स, लेकिन जो माउंटेन पीक है उसका नाम है करोह पीक, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो माउंटेन पीक हम देखते हैं, इस राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रियो पुरगिल। देखो रियो पुरगिल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको देखने को मिलेगी 6816 मीटर। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रियो पुरगिल कौन से राज्य में है। पहली बात तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रियो पुरगिल क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये झील है, पहाड़ है, पर्वत शिखर है, मैदान है, पठार है, क्या है, नदी है। तो ध्यान में रखना ये पर्वत शिखर है जो कि हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं ना। ये रियो पुरगिल ना एक्चुअल में जास्कर हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अगर पर्वत श्रेणियों की हम बात करें हैं तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये पर्वत श्रेणियां हमको देखने को मिलती है। तो ये जो रियो पुरगिल है वो एक्चुअल में जास्कर हिमालय के अंतर्गत आता है, जास्कर रेंज के अंतर्गत आता है। कौन सा, रियो पुरगिल, जिसकी ऊंचाई है 6816 मीटर। अब इसका एक और पड़ोसी राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं की भूमि के नाम से जिसे हम जानते हैं। यहाँ पे कई सारे माउंटेन पीक्स हम देखेंगे, और सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है, जो पर्वत शिखर है, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो वो हमको देखने को मिलता है नंदा देवी, है ना। तो नंदा देवी कौन से राज्य में है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना, ये उत्तराखंड में है। और न केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, जब सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो फिर आपके मन में आएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, 7816 मीटर। इसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से हमने देखा रियो पुरगिल, जिसकी ऊंचाई है 6816 मीटर। फिर हम देख रहे हैं उत्तराखंड, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, 7816 मीटर, 6816, 7816। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये नंदा देवी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, उत्तराखंड में। नंदा देवी के पास ही एक और ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है नंदा कोट। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते, तो नंदा कोट नंदा देवी का ही पड़ोसी पर्वत शिखर है। और नंदा देवी और नंदा कोट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, हम नंदा देवी है, ये बात कर लेते हैं नंदा कोट की। ठीक है, नंदा देवी और ये हो गया नंदा कोट। देखो क्या है ना, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो जनरली आपको बुक वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे, और एग्जामिनर ऐसे ही एरिया से प्रश्न ज़्यादातर बनाता है ना। ठीक, तो जनरली क्या होता है, पर्वतीय दर्रे वाला जो सेक्शन है वहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, अगर आपको पर्वतीय दर्रों पर स्पेशल वीडियो चाहिए होगा तो वो भी मैं लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ
कुछ प्रमुख पर्वतीय दर्रों की, तो एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हमको देखने को मिलता है जिसका कि नाम है ट्रेल पास। ठीक है, दर्रे को पास भी कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो ट्रेल पास आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, और ये ट्रेल पास दो ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर के मध्य है। किसके किसके? नंदा देवी और नंदा कोट। ठीक है, तो नंदा देवी को नंदा कोट से जो रास्ता प्राकृतिक मार्ग कनेक्ट करता है वो है ट्रेल पास, और इसका नाम ट्रेल पास पड़ा था ट्रेल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में, तब ट्रेल नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने खोज की नंदा देवी से नंदा कोट तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक मार्ग की। इसी प्राकृतिक मार्ग को हम कहते हैं ट्रेल पास। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट इसे ध्यान में रखना, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। अब मैं बात कर रहा था नंदा देवी की, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, 7816 मीटर इसकी हाइट है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी के अलावा नंदा कोट भी ऊंचा पर्वत शिखर हम देखते हैं। लेकिन कुछ और प्रमुख शिखर की मैं बात करूं, कहां पर? उत्तराखंड में ही। तो एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है कामेत। तो कामेत पर्वत शिखर के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से राज्य में है। तो कामेत के बारे में याद रखना, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके अलावा एक और प्रमुख पर्वत शिखर है जिसका नाम है त्रिशूल। तो कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया, ये टॉप के 3 माउंटेन पीक्स हैं जो हम देखते हैं उत्तराखंड में, है ना। नंदा देवी की हाइट तो देखिए 7816 मीटर। कामेत की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 7756 मीटर, यानी कि 7756 मीटर ये ऊंचाई है कामेत की। और अगर त्रिशूल की ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 7120 मीटर। त्रिशूल नाम इसका इस कारण से दिया गया है क्योंकि माउंटेन पीक्स का अगर आप गूगल में सर्च मारकर इमेज देखेंगे तो ये त्रिशूल के जैसे आकृति वाली पहाड़ी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। कामेत की अगर मैं बात करूं तो 7756 मीटर ये माउंटेन पीक्स की हाइट है। लेकिन सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी 7816 मीटर। ठीक है, और नंदा देवी के बारे में ये भी ध्यान में रखना है कि ये भारत की तीसरी यानी कि 3rd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट नंबर में देखें तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। सेकंड नंबर में देखें तो कंचनजंगा 8596 मीटर। और तीसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे भारत की वो है नंदा देवी 7816 मीटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उत्तराखंड की। अब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो देखो ये जो एरियाज हैं, ये जो राज्य है, यहाँ पर मैदानों का विस्तार काफी ज्यादा है ना। लेकिन कुछ पहाड़ियां हैं और जो पर्वत शिखर है उनकी अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो पर्वत चोटी है इसका जो नाम है वो है अमसोत पीक या अमसोत शिखर। ठीक है, तो अमसोत पीक बोले या अमसोत शिखर बोले, ये आपको देखने को कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। और इसकी जो ऊंचाई है अमसोत शिखर की वो आपको देखने को मिलेगी 945 मीटर। अमसोत शिखर या अमसोत पीक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 945 मीटर ऊंचाई के साथ। और अगर पड़ोसी राज्य बिहार में देखें तो यहां पे जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगी वो है फोर्ट सोमेश्वर। तो फोर्ट सोमेश्वर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बिहार में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 880 मीटर। ठीक है, तो फोर्ट सोमेश्वर बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 880 मीटर ऊंचाई के साथ, जबकि अमसोत शिखर या अमसोत पीक जो है आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में विथ एलिवेशन ऑफ 945 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमने बात की उत्तर प्रदेश और बिहार की। जब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार से अलग हुआ जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो एक्चुअल में छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो है
1366 मीटर। ठीक है, 1366 मीटर ऊंचाई है पारसनाथ की, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। खनिज की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न, सबसे ज्यादा धनी ये क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, है ना। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर। ये सारे ऊंचाई और ये सारी चोटियों का नाम मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं काफी बार, और इनको मैप के माध्यम से हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि चीजों को आसानी से याद किया जा सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया के मैप में ये सारे जो माउंटेन पीक्स हैं उनको ड्रॉ करें। ये जो ऊंचाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारे डेटा को मैंने चेक किया हुआ है बार बार कई सारे ऑथेंटिक सोर्स से, है ना। तो इन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में एलिवेशन यानी कि ऊंचाई कितनी है ये भी डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है। कई बार पर्वत चोटियों के नाम डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो यहाँ से चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप देख रहे हो तो, है ना, और इसे शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो, ठीक है। तभी मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लगातार लेकर आता रहूँगा, है ना। ये तो हम माउंटेन पीक्स की बात कर रहे हैं, फिर इंडियन जियोग्राफी में कई सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर बार वेरियस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे माउंटेन पासेस की बात करें, चाहे विभिन्न राज्यों में पहाड़ियों की बात करें, चाहे घाटियों की बात करें, है ना। जियोग्राफी में तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे इस वीडियो को तो मैं आगे आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया झारखंड के बारे में। अब झारखंड के बाद मैं डिस्कस करता हूँ पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की जो सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलती है वो पश्चिम बंगाल में आने वाले हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। और इस पर्वत चोटी का जो नाम है वो है संदफू, ठीक है। तो माउंट संदफू ये सबसे ऊंची चोटी है पश्चिम बंगाल की, और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 3636 मीटर। तो 3636 मीटर ऊंचाई है माउंट संदफू की। ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम इंटर करते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, और नॉर्थ ईस्ट के राज्य से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर ध्यान में रखना। सबसे पहले बात करते हैं असम की। देखो असम में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम देखेंगे इसका नाम है माउंट लाइके। माउंट लाइके जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है असम के अंतर्गत, है ना। और ये जिस पहाड़ी के अंतर्गत आती है वो एक्चुअली अगर बात करें तो बरैल की पहाड़ी जो हमको देखने को मिलती है असम में, उसके अंतर्गत ये माउंट पीक यानी कि माउंटेन पीक जो है आती है माउंट लाइके। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग है 1967 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर बात करें तो कई सारी प्रमुख पहाड़ियाँ भी हैं। इनको भी मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा जहाँ पे हम इंडिया के सभी प्रमुख पहाड़ियों के बारे में समझेंगे। अभी के लिए अब इतना समझिए कि माउंट लाइके जो है जिस पहाड़ी श्रृंखला पर आती है उसका नाम है बरैल की पहाड़ी, जो न केवल असम में है बल्कि नागालैंड और मणिपुर राज्य में भी बरैल पहाड़ी का विस्तार है। बट जो बरैल पहाड़ी असम के अंतर्गत आती है वहीं पे असम का सबसे ऊंचा शिखर हमें देखने को मिलता है जो कि है माउंट लाइके 1967 मीटर ऊंचाई के साथ। असम के बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है कांगतो। तो कांगतो उस माउंटेन पीक का नाम है जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो ऊंचाई हम देखेंगे वो है 7060 मीटर यानी कि 7060 मीटर। ये ऊंचाई किसकी है? कांगतो की, जो कि हम देखेंगे कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे आ जाते हैं हम नागालैंड में। तो नागालैंड के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती। और माउंट सारामती की जो ऊंचाई है वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार। इसकी जो ऊंचाई है वो है 3826 मीटर, ठीक है। तो 3826 मीटर ऊंचाई किसकी है? माउंट सारामती की। माउंट सारामती जिस पहाड़ी श्रृंखला पर है उसे कहते हैं नागा हिल्स। और नागा हिल्स नाम से स्पष्ट है कहां पर है? नागालैंड में। तो नागालैंड में है नागा हिल्स जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती विथ एलिवेशन ऑफ कितना? 3826 यानी कि 3826 मीटर।
नागालैंड की बात करें तो नीचे जो स्टेट हम देखेंगे वो है मणिपुर, जहाँ के सिचुएशन अभी काफ़ी ज़्यादा टेंस भी है काफ़ी लंबे समय से। कुकी और मैती विद्रोह, जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जो पहाड़ी है उसे हम कहते हैं मणि हिल्स, है ना। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट तेम्पू। और माउंट तेम्पू की जो ऊंचाई है ना वो लगभग है 3000 मीटर। और एग्जैक्ट डेटा की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 2994 मीटर, ठीक है। तो 2994 मीटर किसकी ऊंचाई है? माउंट तेम्पू की। और ये माउंट तेम्पू आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। अब फिर नीचे आएंगे तो है मिजोरम। मिजोरम में जो पहाड़ी है उसे हम कहते हैं मिजो हिल्स। और मिजो हिल्स का ही एक दूसरा नाम है लुसाई हिल्स, यानी कि लुसाई की पहाड़ी। और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, वो है पावंगपुई। तो पावंगपुई, जिसे कि ब्लू माउंटेन के नाम से भी हम जानते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? मिजोरम में, जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2157 मीटर, ठीक है। 2157 मीटर ऊंचाई है पावंगपुई की या ब्लू माउंटेन की, जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। और मिजोरम के बाद अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलती है, इसका नाम है बेटलॉन्ग चीप। तो बेटलॉन्ग चीप जो है ना, ये है त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी, जो हमको जाम्पुई पहाड़ी में देखने को मिलती है। इसकी जो ऊंचाई है वो है, मेरे भाई याद रखना, 930 मीटर। तो 930 मीटर ऊंचाई है बेटलॉन्ग चीप की, जो कि त्रिपुरा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक स्टेट बच गया, वो है मेघालय। मेघालय के अंतर्गत बात करें तो मेघालय की जो राजधानी है वो आप सभी को पता होगा, वो है शिलोंग। तो शिलोंग के नाम से ही है शिलोंग पीक, ठीक है। तो शिलोंग पीक आपको देखने को कहाँ मिलेगा? मेघालय में। और शिलोंग पीक की जो ऊंचाई है वो है 1965 मीटर, ठीक है। तो शिलोंग पीक के बारे में याद रखना, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी विथ एलिवेशन ऑफ 1965 मीटर, ठीक है। तो ये तो बात हो गया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान और गुजरात के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान के बारे में आई एम श्योर आपको डेफिनेटली पता होगा। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो अरावली की पहाड़ियों पर हमें देखने को मिलती है वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है, जो डायरेक्टली एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वो है 1722 मीटर। तो ये एग्जैक्ट डेटा भी आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, तो इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो गुरु शिखर अरावली हिल्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जो राजस्थान की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है या पर्वत चोटी है वो है गिरनार। तो गिरनार जो पर्वत चोटी है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी? वो आपको देखने को मिलेगी गुजरात में, है ना। जूनागढ़ एक जिला है गुजरात में, जिसके अंतर्गत ये गिरनार हमें देखने को मिलता है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको ध्यान में रखनी है 1069 मीटर के अप्रॉक्स गिरनार की ऊंचाई है, जो कि गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है, ठीक है। इसी गिरनार के पास आपको गिर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेंगे, जो ऑल ओवर इंडिया आपको केवल और केवल गिरनार में देखने को मिलेगा, ठीक है। गिर नेशनल पार्क, एशियाई लायन या एशियाई सिंह आपको केवल और केवल यहीं पर देखने को मिलेगा, है ना, प्राकृतिक रूप से। बाकी जू वगैरह में तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर प्राकृतिक आवास की अगर बात करें तो वो गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, जो गिरनार के पास ही स्थित है, ठीक है। तो ये तो बात हुई गुजरात की। अब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपको देखने को मिलेगी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत। और सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत भी हम देखते हैं कई सारी प्रमुख पहाड़ियां, जिसमें से एक प्रमुख पहाड़ी है महादेव पहाड़ी। और ये महादेव हिल्स में फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है पचमढ़ी। और इसी के अंतर्गत ही हमें सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखने को मिलता है, कहाँ का?
मध्य प्रदेश का, और इसका जो नाम है वो है धूपगढ़। और धूपगढ़ की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है 1350 मीटर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़। अब इसके बाद मैप के अगले सेक्शन में हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं साउथ इंडिया की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। तो अभी तक तो हमने मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस किया। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हमको देखने को मिलती है वो है कलसुबाई। कलसुबाई जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत देखने को मिलती है। और पश्चिमी घाट को आप सभी जानते हैं कि इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है ना। और सह्याद्री को भी अगर बेसिकली हम बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है उत्तर सह्याद्री, जिसका विस्तार महाराष्ट्र और गोवा में या महाराष्ट्र और गुजरात तक देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं मध्य सह्याद्री, और गोवा और कर्नाटक में इसका विस्तार हम देखते हैं प्रमुख तौर पर। और फिर है दक्षिण सह्याद्री, यानी कि मुख्य तौर पर बात करें तो केरल के अंतर्गत इसका विस्तार हम देखते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई, जो कि पूरे महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1646 मीटर। ठीक है, तो 1646 मीटर जो है वो कलसुबाई की ऊंचाई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी कुछ प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कि एक है सालहेर, ठीक है, इसके अलावा धोपद। ठीक, तो सालहेर हो गया, धोपद हो गया, कलसुबाई हो गया, ये प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं जो कि हमको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। सबसे ऊंची पर्वत चोटी के नाम आपको याद रखना है कलसुबाई, जो एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाते हैं गोवा में। तो गोवा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है सोनसोगार। ठीक है, सोनसोगार के बारे में ध्यान में रखना है। ये गोवा की सबसे ऊंची चोटी है, 1166 मीटर है इसकी ऊंचाई। पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये चोटी आती है। दिन हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम देखेंगे वो है मुलियानगिरी। ठीक है, तो मुलियानगिरी के बारे में आपको याद रखना है। मुलियानगिरी जो है ये कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1925 मीटर। तो 1925 मीटर के लगभग ऊंचाई किसकी है? मुलियानगिरी की। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये माउंटेन पीक आती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। और ये जो माउंटेन पीक है इसका नाम है कुद्रेमुख। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। और कुद्रेमुख की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है लगभग 1892 मीटर। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कुद्रेमुख भी कहाँ पे हम देख रहे हैं? कर्नाटक में। बट ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक की, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मुलियानगिरी 1925 मीटर ऊंचाई के साथ। नाउ हम डिस्कस करते हैं उड़ीसा के बारे में, इधर पे बाद में आएंगे। उड़ीसा पे डिस्कस करते हैं पहले। उड़ीसा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवमाली। देखो, देवमाली जो पर्वत चोटी है ना, इसकी जो ऊंचाई है 1672 मीटर है। और देवमाली के अलावा एक और प्रमुख माउंटेन पीक हम देखते हैं उड़ीसा में, इसका जो नाम है वो है महेंद्रगिरी। इसके बारे में भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी भी हम कहां पर देखते हैं? उड़ीसा में। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। देवमाली की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1672 मीटर, और देवमाली ही उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नाउ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो उड़ीसा हमने देखा, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी हमें विशाखापट्टनम के अंतर्गत। और विशाखापट्टनम में आप देखेंगे यहाँ पर एक फेमस हिल स्टेशन है अरकू वैली, है ना। अगर आप विशाखापट्टनम घूमने गए हैं तो आप अरकू वैली के बारे में जानते होंगे, या हो सकता है आप गए होंगे यहाँ पर घूमने के लिए। तो अरकू वैली में ही इस पूरे राज्य की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो हमें देखने को मिलती है, और इस चोटी का नाम है जिंदा गदा। ठीक है, तो जिंदा गदा जो है पर्वत चोटी का नाम है, जो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और न केवल आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि
ये पूरे पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो है जिंदा गदा, 1690 मीटर है इसकी ऊंचाई, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। और इवन आंध्र प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है अरमाकोंडा, और इसकी जो ऊंचाई हम देखते हैं वो है 1680 मीटर। ठीक है, ये भी हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, विशाखापट्टनम के पास है ये चोटी भी। ठीक है, तो जिंदा गदा और अरमाकोंडा, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना में हम बात करें तो तेलंगाना की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास आपको देखने को मिलेगी, और इस पहाड़ी या इस पर्वत चोटी का जो नाम है वो है डोलीगट्टा। ठीक है, डोलीगट्टा, ये बेसिकली उस पहाड़ी का नाम है, उस पर्वत शिखर का नाम है, जो कि तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 965 मीटर। ठीक है, तो 965 मीटर किसकी ऊंचाई है? डोलीगट्टा की, तेलंगाना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं केरल के और तमिलनाडु के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। देखो, तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगी वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी, और इस चोटी का जो नाम है वो है दोदा बेटा। ठीक है, तो दोदा बेटा ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तमिलनाडु की। जिस पहाड़ी पर यह चोटी, उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी, और इस पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर, और ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत की ना सेकंड नंबर की, ध्यान देना, सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची चोटी हम देखेंगे कहां पर? केरल में। और केरल में हम देख रहे हैं सबसे पहले नंबर की ऊंची चोटी, यानी कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि ऑब्वियस सी बात है केरल की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। इस चोटी का जो नाम है वो है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी जो पर्वत चोटी है वो हम कहां पर देख रहे हैं? केरल में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, और ये पूरे साउथ इंडिया की है ना, साउथ इंडिया की बात करूं, ओवरऑल इंडिया की नहीं, साउथ इंडिया की अगर बात करूं तो सबसे ऊंची चोटी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात करूं, दक्षिण भारत की मैं बात करूं, पश्चिमी घाट की बात करूं, अगर आपसे एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, या केरल की बात करें तो सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी। ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, केरल में हम देख रहे हैं। जिस पहाड़ी पर ये चोटी है उस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस बारे में ध्यान में रखना है, दोदा बेटा। ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर हमें देखने को मिलेगा, और जिस राज्य में ये पर्वत चोटी है वो है तमिलनाडु, 2637 मीटर। ठीक, तो इतनी प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करूं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आया हुआ है, अंडमान में भी याद रखना, ये जो नॉर्थ अंडमान है ना, नॉर्थ अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है, और इसका नाम है माउंट सैडल पीक। ठीक, तो सैडल पीक, जैसे माउंट सैडल पीक हम कहते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, इसकी जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ये तो हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैडल पीक 732 मीटर ऊंचाई के साथ, लेकिन अगर मैं प्रॉपर निकोबार द्वीप समूह में चले जाऊं और वहां पे अगर सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, इसकी मैं बात करूं तो ग्रेट निकोबार, जो कि इंडिया का सबसे दक्षिणतम आइलैंड है, पॉइंट है ना, वहां पे हम देखते हैं सबसे ऊंची चोटी निकोबार आइलैंड की। अगर अंडमान निकोबार को कंबाइंड फॉर्म में लिया जाए तब तो सैडल पिक है, हम देख ही रहे हैं, जो कि पर्टिकुलरली अंडमान आइलैंड में और अंडमान में भी हम देख रहे हैं, नॉर्थ अंडमान आइलैंड में आता है माउंट सैडल पिक। और निकोबार आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट थुलियर। ठीक है, तो माउंट थुलियर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 642 मीटर। ठीक, तो ये पूरे के पूरे सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है पूरे भारत के, जिसको हमने डिस्कस किया स्टेट वाइज, है ना।
एक स्टेट के पर्वत चोटी के बारे में मैंने नहीं बताया आपको, और वो है छत्तीसगढ़, क्योंकि इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है और कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है, ये आपका टास्क है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। अब ये पूरा वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अगर ये वीडियो पसंद आया तो, और आगे आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है, आपके जो एग्जाम अभी आने वाले हैं उसमें यहाँ से आपको हो सकता है प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप मैप में भी बना के चले अपने साथ साथ, नोट्स जो बनाएंगे उसमें, और यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।